बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अशोक गहलोत तो भरेंगे नामांकन। 26 सितंबर से 28 सितंबर के बीच भर सकते हैं नामांकन। इस बीच आज शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और सोनिया से मांगी चुनाव लड़ने की अनुमति, लेकिन सोनिया ने थरूर पर छोड़ा चुनाव लड़ने या ना लड़ने का फैसला। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की अनुमति पर बोली सोनिया, इट्स योर कॉल। साथ ही मधुसूदन मिस्त्री को भी चुनाव निष्पक्ष कराने की हिदायत दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगभग ये तस्वीर पूरे तरीके से साफ होती हुई, हालांकि फर्स्ट इंडिया ने बहुत पहले बता दिया था कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, वैसे तो फर्स्ट इंडिया ने बहुत पहले ही बता दिया था कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो वक्त आ रहा है जब वो नामांकन के लिए जाएंगे। उनके नामांकन में कौन कौन हो सकता है? देखिए, दरअसल दो बातें हैं। कांग्रेस में अभी भी एक इकाई, एक ऐसा धड़ा है जैसे कि राजस्थान के अफसर, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार राज्य के कांग्रेस इकाई ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग करते हुए सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित कर दिया है। वहीं कल हरियाणा भी ये प्रस्ताव पारित करने वाला है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस राहुल को अध्यक्ष बनाए जाने के समर्थन में प्रस्ताव पारित करेगी। लेकिन अब एक है दूसरी तस्वीर, जिसमें आपने कहा विजेंद्र की फर्स्ट इंडिया बहुत पहले बता चुका है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को ही अब दिल्ली में बागडोर संभालनी है। अब सवाल यह है कि 26 तारीख का समय है और माना जा रहा है कि 26 तारीख से लेकर अगले 48 घंटे ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे। ये भी है कि 26 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या तय किया है ये केवल उनको पता है या सोनिया गांधी को। लेकिन जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, मुख्यमंत्री राहुल गांधी तैयार नहीं है। राहुल गांधी अपना मन बना चुके हैं। वो पूरे देश में घूमकर देश को, खुद को, कांग्रेस पार्टी को और देश के हालात को समझना चाहते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आज ये भी तस्वीर सामने नजर आई कि शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। पहले वो चुनाव लड़ने वाले थे, अब सोनिया गांधी के बाद वो एक बार मुलाकात के बाद एक बार फिर विचार करेंगे। अगर बॉटम लाइन विजेंद्र आप उससे पूछें तो 26, 27, 28 में से एक दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे, नामांकन भरेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। 22 तारीख को वो एक बार फिर राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में केरला में शामिल होने वाले हैं। 22 को वो जयपुर से केरला जाएंगे और 26, 27, 28 में से वो दिल्ली होंगे और अपना नामांकन भरेंगे और फिर वो पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की। 26, 27 या 28 किसी भी तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन भर सकते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए बाकायदा शशि थरूर ने भी परमिशन मांगी थी। सोनिया गांधी से मुलाकात की थी तो सोनिया गांधी ने कहा इट्स योर कॉल। साथ में मधुसूदन मिस्त्री को यह कहा गया कि आप निष्पक्ष चुनाव कराइए। लेकिन जिस तरीके से हमारी सहयोगी अदिति बता रही थी कि अशोक गहलोत के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी रणनीति आगे की क्या है, यह बता पाना मुश्किल। लेकिन सच्चाई यही है कि राहुल गांधी अध्यक्ष अभी नहीं बनना चाहते हैं और वो पूरे तरीके से साफ कर चुके हैं। हालांकि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे होते तो फिर यह भी पूरे तरीके से साफ है कि शशि थरूर भी चुनावी मैदान में नहीं होते। लेकिन शशि थरूर अगर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं या उतरने की सोच रहे हैं, यह पूरे तरीके से साफ कि राहुल गांधी अभी भी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी हो रहा है कि राजस्थान हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो या बाकी राज्य, वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव अभी भी पास कर रहे हैं। लेकिन क्या ये गांधी परिवार के प्रति निष्ठा को रिफ्लेक्ट करना है, यह अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि जब वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते तो इस तरीके के समर्थन का मतलब क्या है? हालांकि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 26, 27 या 28 किसी भी तारीख को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन भर सकते हैं।
दिल्ली से हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अमित मिश्रा जी, अजीब सा इत्तेफाक है सर, एक तरफ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये वो राज्य हैं, छत्तीसगढ़, जहां से ये समर्थन दिया जा रहा है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, और दूसरी तरफ अब यह भी माना जा रहा है कि अशोक गहलोत नामांकन करेंगे 26, 27 या 28 को। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए ये खबर सामने आ रही है कि अशोक गहलोत श्राद्ध खत्म होने के तुरंत बाद, यानी नवरात्र जब से शुरू हो रहे हैं, उसमें किसी भी दिन वो अपना नामांकन भर सकते हैं, अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी का दावा पेश कर सकते हैं। क्योंकि अभी हालांकि अशोक गहलोत के जो करीबी सूत्र हैं, उन्होंने किसी भी तिथि पर कोई मुहर नहीं लगाई है। उन्होंने साफ कहा है कि अभी इस विषय में गहलोत साहब ने कुछ तय नहीं किया है। जो मेरे से उनके करीबी सूत्रों की बात हुई विजेंद्र, मैं साफ दोहराऊं, उन्होंने साफ किया है कि गहलोत साहब ने इस विषय में किसी तिथि के बारे में अभी कोई तय नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि गहलोत साहब ने ये साफ किया है कि वो सोनिया गांधी के सिपाही हैं, जो जैसा आदेश जब वो करेंगी वैसा उनका पालन करेंगे। तो ये दो बातें स्पष्ट है कि गहलोत नामांकन भर रहे हैं, किस तिथि को भरेंगे ये गहलोत खुद तय करेंगे, और उसके अलावा वो एक प्रत्याशी के तौर पर सामने आएंगे, और जहां उनका मुकाबला संभवतः शशि थरूर से होगा, जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज मिले थे, जिनकी मुलाकात के बाद सोनिया गांधी ने उनसे ये कहा कि इट्स योर कॉल, अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो खड़ा होइए। चुनाव की जो चुनावी प्रक्रिया है वो अपने तहत चलेगी। उसके लिए सोनिया गांधी ने मधुसूदन मिस्त्री, जो चुनाव देखरेख कार्य समिति के अध्यक्ष हैं, उनको हिदायत दी थी कि जो निष्पक्ष चुनाव हो और चुनावी प्रक्रिया के तहत हो, उसका संपादन किया जाए। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं अब शुरू हो गई हैं। अब से लेकर विजेंद्र 30 तारीख तक बहुत दिलचस्प रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष पद के लिए आता है तो 22 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा जब गैर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। और जब वो अध्यक्ष बनेगा तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को यह कह सकेगी कि जो परिवारवाद का आरोप उसके ऊपर लग रहा है वो अब गलत है, और साथ ही ये भी कहने के लायक होगी कि जो प्रजातांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी में चुनाव होता है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। तो ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर कांग्रेस अपना रूप रख सकती है। एक और सवाल सर आपसे, क्योंकि अलग अलग प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं राहुल गांधी के समर्थन में, तो क्या इसको हम ये कहें कि जब तक नामांकन प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, चुनाव में ना चले जाएं, तब तक हर स्टेट के लीडर ये चाहते हैं कि गांधी परिवार में निष्ठा को अंतिम वक्त तक रिफ्लेक्ट किया जाए? और दूसरा, जो सोनिया गांधी से शशि थरूर की मुलाकात हुई, इट्स योर कॉल, इसका मतलब क्या निकाले? इसका मतलब ये निकाले कि हमारी परमिशन ही, आप चाहें तो लड़ सकते हैं? विजेंद्र, देखिए दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि जो प्रदेश की इकाई है वो अभी भी गांधी परिवार से ही चाहती है अध्यक्ष बने। कल हरियाणा कांग्रेस कमेटी की प्रदेश की बैठक है, सारे डेलीगेट्स बुलाए गए हैं, और वहां भी एक प्रस्ताव, एक लाइन का पारित होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी ही उनकी पहली पसंद है। तो कमोबेश राहुल गांधी ही सबकी पसंद है, या गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति पसंद है किया जा रहा है, क्योंकि उससे लगता है पार्टी नहीं टूटेगी या पार्टी एक अच्छे दिशा में जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ गांधी परिवार अब ये चाहता है कि जो परिवारवाद के आरोप उस पर लगातार लग रहे हैं, उस आरोपों से वो अब बचे और गैर गांधी को ये एक मौका दे। हालांकि गांधी परिवार पर्दे के पीछे से कांग्रेस पार्टी को चलाता रहेगा, ये भी एक कड़वी सच्चाई है ही। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो आंतरिक लोकतंत्र की बात मैं आपसे कर रहा था, उस लोकतंत्र की दुहाई देने के लिए शशि थरूर या दूसरे अन्य सरीखे नेताओं को भी ये मौका दिया जाएगा। आज जब शशि थरूर ने इसी विषय पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की तो साफ तौर पर उनकी ये मंशा थी कि आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि चुनाव में सारी पारदर्शिताएं जो हैं वो अपनाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जब गांधी परिवार ने सबको एक हरी झंडी दे दी है कि जो भी चाहता है वो अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो सकता है, तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में गैर गांधी ही अध्यक्ष बनने जा रहा है, ये तय होता जा रहा है। क्योंकि अगर राहुल गांधी चुनाव की प्रक्रिया में खुद को शामिल करेंगे तो निश्चित तौर पर वही इस पद पर सबसे ज्यादा मतों से जीतेंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब सोनिया गांधी के सामने जितिन प्रसाद खड़े हुए थे तो सोनिया गांधी को 600 से ज्यादा मत आए थे, जबकि जितिन प्रसाद को सिर्फ 50 मत आए थे। तो ये एक सिंबॉलिक सी प्रक्रिया हो जाती है अगर गांधी परिवार का कोई नुमाइंदा इस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित करता है तो। जी अमित जी, शुक्रिया तमाम जानकारी और इसका विश्लेषण करने के लिए।